राधे राधे सभी बच्चों को। बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में सितार के जो पार्ट हैं इनके बारे में आपको हमने बताया था, ठीक है। आप पिछला वीडियो हमारा देखिएगा, उसमें है जो हमने इसको है जो सितार में जो इसके पार्ट हैं तो इसके है जो बारे में हमने बताया है, इसके नाम के बारे में कि कौन सा पार्ट क्या कहा जाता है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। और हमने ये कहा था अब इसके पार्ट को है जो इसके नाम ये दिए हुए हैं ये कैसे बने होते हैं, किस तरह से कहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग क्या है के लिए होता है, ये हम आपको है जो बताएंगे। तो सारे बच्चे है जो इसको ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जो समझ में ना आए तो आप कमेंट में लिखकर मुझको आप बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला है जो आपका सबसे पहले आपका पहला भाग होता है तुम्बा। अब देखिए तुम्बा कहाँ लगा होता है, ठीक है। ये देखिए ये तुम्बा है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल ये आपका होता है तुम्बा, ठीक। और ये तुम्बा काहे का बना होता है बच्चों? ये बना होता है लौकी का बना गोलाकार भाग है जो होता है ये तुम्बा कहलाता है। ये सितार के नीचे का भाग होता है। सितार तो अभी हमने आपको पिक्चर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं ना, तो आप देख रहे होंगे। तो जिस सितार के जो नीचे का भाग होता है ये है जो आपका तुम्बा कहलाता है। फिर आती है कील देखिए कहाँ पे लगी होती है आपकी, ये देखिए आपकी लगी है कील। देखिए इसको है जो मनका भी कहते हैं, कील भी कहते हैं, ठीक। और इसको है जो इसको कील भी कहते हैं और इसको है जो लंगोट भी कहते हैं। ये जो देखिए इसका ये जो भाग होता है ये यहाँ पे छोटी छोटी लगी होती है, इसको है जो यहाँ पे कील या लंगोट कहते हैं। अब देखिए कील काहे की बनी होती है? तुम्बे के सिरे पर अर्थात निचले भाग में लकड़ी या हड्डी की कील लगाते हैं। काहे की कील लगाते हैं? लकड़ी की या हड्डी की कील लगाते हैं, जिसमें तार है जो बंधे होते हैं। इसमें कील या इसे है जो कील या लंगोट भी कहते हैं, जैसा कि भी हमने आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया इसको कील या लंगोट भी कहते हैं। फिर आपका आता है तबली। फिर क्या आता है आपका? तबली। अब देखिए ये तबली है जो किसे कहते हैं, कहाँ पे लगी होती है? देखिए ये जो भाग होता है इसको कहते हैं तबली, ठीक। अब देखो तबली के बारे में क्या कहा जाता है। देखिए तुम्बे के ऊपरी भाग को थोड़ा सा है जो काट दिया जाता है। तुम्बे को के जो ऊपर जो भाग जो होता है जो अभी हमने आपको दिखाया है इसको थोड़ा सा है जो काट दिया जाता है। उसे पतले लकड़ी से ढक दिया जाता है। इस भाग को है जो तबली कहते हैं, ठीक है। तुम्बे का जो छोटा भाग होता है देखिए ये दिया हुआ है, इसके छोटे से भाग को थोड़ा सा है जो काट दिया जाता है, ठीक। उसी को है जो हम लोग क्या कह देते हैं? तबली लकड़ी, और उसे है जो लकड़ी से ढक दिया जाता है इस भाग को हम क्या कहते हैं? तबली कहते हैं। फिर आता है बच्चों घुरच, ठीक। तबली के ऊपरी लकड़ी की एक चौकी होती है। तबली के ऊपरी, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, ऊपरी लकड़ी की एक चौकी होती है जिसे ऊपर हड्डी अथवा सींग की मोटी परत लगी होती है, जिस पर गिटार के तार रखे जाते हैं। इस चौकी को घुरच अथवा ब्रिज भी कहते हैं। इस घुरच की ऊपरी सतह को हम है जो जवारी भी कहते हैं। अब देखिए घुरच कहाँ लगा हुआ है, ये देखिए इसका छोटा घुरच हो गया और ये यहाँ पे है जो इसका बड़ा घुरच हो गया, ठीक। तो ये इसका छोटा घुरच हो गया और ये इसका हो गया बड़ा घुरच। तो अब आगे देखिए, आगे इसकी परिभाषा दी है डांड। डांड देखिए किसे कहते हैं? सितार में लंबी खोखली लकड़ी को जो कि तुम्बे से जुड़ी होती है। काहे से जुड़ी होती है? तुम्बे से जुड़ी होती है, जिस पर पर्दे बंधे होते हैं, वो है जो क्या कहलाती है? डांड कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? डांड, ठीक है। ये देखिए ये दिया हुआ है डांड, देख रहे हैं। जैसा कि अभी आपको हमने परिभाषा के द्वारा अभी हमने आपको समझाया कि सितार में लंबी खोखली लकड़ी को जो कि तुम्बे से जुड़ी होती है उसको है जो हमें जो क्या कहते हैं? उसे जिस पर पर्दे बंधे होते हैं, देख रहे हैं पर्दे जो बंधे होते हैं उस पर है जो उसे हम क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? डांड कहलाते हैं, ठीक। ये क्या कहलाते हैं? डांड। अब देखिए आके गुल। फिर आपकी नेक्स्ट परिभाषा है गुल। जिस स्थान पर तुम्बा और डांड जुड़े होते हैं उसे गुल या गुलू कहते हैं। जिस स्थान पे तुम्बा और डांड जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुल। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे, ठीक, तुम्बा या डांड जुड़ा होता है उसको हम क्या कह देते हैं? गुल।
अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा आपकी है मनका। मनका किसे कहते हैं? सितार के तार को मिलाने के लिए उसमें जो मोती पिराई जाती है, मोतियाँ जो मोती पिरोई जाती है उसे मनका या गुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मनका या गुरिया कहते हैं। मनका हड्डी व प्लास्टिक का बना होता है। काहे का बना होता है? हड्डी या प्लास्टिक का। देखिए ये देखिए बना है, ये कील है, कील या लंगोट है, और ये जो आपका बना होता है इसमें मोती पिरोया जाता है यहाँ पे, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं? मनका कहते हैं। फिर देखिए आपका आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है पर्दा। पर्दा किसे कहते हैं? सितार के डांड के ऊपरी भाग में चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, पीतल मिश्रित धातु की सलाइयों के बंधे हुए टुकड़ों को पर्दा कहते हैं। यह तांत अथवा धागे से बंधा होता है। इसको सुंदरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सुंदरी भी कहते हैं। देखिए यह आपका पर्दा हुआ जाके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट आपकी परिभाषा आती है अटी। क्या कहलाते हैं इसे? अटी। अटी किसे कहते हैं? सितार के ऊपरी जो भाग होता है इस पर दो पट्टियाँ होती हैं। सितार के ऊपरी भाग पर जो दो पट्टियाँ होती हैं, पहली पट्टी जिस पर तार रखे जाते हैं, पहली पट्टी जिस पे की है जो तार रखे जाते हैं वो क्या कहलाती है? अटी कहलाती है। क्या कहलाती है? अटी। अब देखिए ये, ठीक, जिस पर है जो ये सितार की ऊपरी जो दो पट्टियाँ लगी होती हैं, ये देखिए, ठीक, ये क्या होती हैं? अटी। पहली अटी जिस पर तार रखे जाते हैं और दूसरी अटी, पहली अटी पर है जो तार रखे जाते हैं उसको है जो हम क्या बोलते हैं? अटी कहलाती हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट परिभाषा आपकी आती है तार गहन। अब देखिए तार गहन किसे कहते हैं? सितार के ऊपरी भाग पर अटी के बगल में स्थित दूसरी जो पट्टी होती है उस जिसमें तार भी पिरोए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तार गहन कहते हैं। यह हड्डी अथवा सींग की होती है। किसकी होती है? हड्डी और सींग की। इसमें तारों को पिरोने के लिए छिद्र किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? छिद्र किए जाते हैं। फिर से देखिएगा ऐसे, सितार के ऊपरी भाग पे, सितार का ऊपरी भाग जानते हैं ना, अटी के बगल में स्थित दूसरी पट्टी जिसमें तार पिरोए जाते हैं उसे हम तार गहन कहते हैं। यह हड्डी अथवा सींग की बनी होती है। इसमें तारों को पिरोने के बाद छिद्र लगे होते हैं। अब ये देखिए तार गहन का चित्र, ये देखिए तार गहन दिया हुआ है, ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें है, इसी को कहते हैं, ये क्या है कि बनी होती है? सींग की बनी होती है और यह हड्डी की बनी होती है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट परिभाषा आपकी आ जाती है खूंटियाँ। खूंटियाँ किसे कहते हैं? सितार में लकड़ी को मुख्य 7 तारों की खूंटियाँ होती हैं। सितार में लकड़ी की मुख्य तारों की 7 तारों की खूंटियाँ होती हैं। कि तो हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि सितार में कितने तार होते हैं? 7 तार होते हैं, ठीक है, जो कि डांड में लगी होती है। डांड भी हमने आपको चित्र के द्वारा दिखाया है। इन खूंटियों में ही से ही तार है जो कसे अथवा ढीले किए जाते हैं। इन खूंटियों के द्वारा ही हम तार को कस सकते हैं या ढीले कर सकते हैं। तरब के तार में 11 से 13 खूंटियाँ होती हैं। कितनी खूंटियाँ होती हैं? 11 से 13। अब देखिए खूंटियाँ किसे कहते हैं? ये देखिए, ठीक है, इस तरह से ये खूंटियाँ लगी होती हैं, ये देखिए इस तरह से इनको कहते हैं। अब देखिए अब कहते हैं मिज़राब। मिज़राब बच्चों होता है, मिज़राब की परिभाषा पहले देखिए फिर हम आपको समझाते हैं। सितार के तार को आघात करने के लिए, सितार का जो तार होता है उसको आघात करने के लिए, सभी बच्चे आघात का मतलब तो समझते होंगे, आघात करने के लिए दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, मतलब राइट हैंड में, ठीक है, लोहे के तार की बनी हुई अंगूठी को पहनते हैं, जैसे कि मिज़राब कहते हैं। और वो देखो किस तरह से बच्चों होती है, इस तरह से वी शेप में ज़्यादातर होती है, ठीक है, इस तरह से खूंटी टाइप से होती है। उसको इसमें इसका चित्र नहीं दिया हुआ है क्योंकि उसको हम बजाते हैं, उसे आघात करते हैं सितार पे, ठीक है, तो उसमें इसका वो तो अलग से ही होगी ना, तो उसका चित्र नहीं दिया होता, लेकिन वो देखने में वो इस टाइप से होती है, ठीक। अच्छा, वो रिंग में पहनी जाती है, फिंगर में है जो, रिंग फिंगर में है जो, उसमें है जो पहनी जाती है फिंगर्स में ही, ठीक। अब देखिए तार किसे कहते हैं? सितार में 7 मुख्य तार होते हैं और तरब वाले तार में 11 से 13 है जो तार पर्दे के नीचे होते हैं। फिर से देखिए सितार में मुख्य तार कितने होते हैं? 7 होते हैं
और तरफ वाले सितार में कितने होते हैं? 11 से 13 तार पर्दे के नीचे अतिरिक्त होते हैं। अब देखिए इसके तार है जो देखिए कहाँ पे हैं दिए हुए हैं, ये देखिए ये इस टाइप से तार देखने में ऐसे होते हैं, ठीक है, ये तार हुए। अब देखिए आपकी आखिरी परिभाषा है इसकी जुल्फ़। जुल्फ़ किसे कहते हैं? जुल्फ़ तबली के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनी होती है जिसे कि हम जुल्फ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डिज़ाइन, ठीक। तो तबली के ऊपर जो डिज़ाइन बनी होती है उसको हम जुल्फ़ कहते हैं। देखिए इस टाइप से जो डिज़ाइन बनी हुई है ये देख रहे हैं आप, इसको हम कहते हैं जुल्फ़, ठीक। तो बच्चों हमने आपको देखिए जैसा कि हमने आपको बताया सितार के जो सारे पार्ट हैं इस वीडियो में हमने आपको बताए बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए हो तो वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।